18 B 18 A ratio B equal to 2, 5 and A ratio C equal to 3 ratio 4. Find A ratio B ratio C. देखो A upon B equal to 2 by 5 और A upon C equal to 3 by 4. इसमें A डबल है तो LCM of both A में क्या है 2 and 3 तो 2 and 3 का 2 into 3 equal to 6. तो अब यहाँ हम 2 into 3 और 5 दोनों में सेम से मल्टीप्लाई तो ये 6 upon 50 और इधर ये 3 into 2 और 4 into 2 तो ये 6 upon 8. तो अब देखो यहाँ ये दोनों में सेम हो गया तो इट मीन्स A ratio B ratio C equal to 6 ratio 15 ratio 8. Yeah, A ratio B ratio C. Question number 19. First, 3A equal to 6B equal to 4B B equal to 6. Find A ratio B ratio to C. 3A equal to 4B equal to 6C equal to K. Left. So 3A equal to K और A equal to K upon 3 और 4B equal to K और B equal to K upon 4 और 6C equal to K और C equal to K upon 6. अब देखो ये जो है ये A रेशो B रेशो C तो ये क्या हुई K upon 3 रेशो K upon 4 रेशो K upon 6. अब LCM of 3, 4 and 6 तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 यानी ये 24. तो अब हमें यहाँ 24 बनाना है इसमें 24 कब बनेगा जब K into 8 upon 3 into 8 रेशो. अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 इंटू मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से तो ये हमारा यहाँ K इंटू 3 K इंटू 4 और ये 6 इंटू 4 तो ये देखो ये 8K रेशो 24 और ये 6K रेशो 24 और ये 4K रेशो 24. तो अब ये हम सबसे कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा 8 रेशो 6 रेशो फिर 2 से और डिवाइड करेंगे हम 8/2 6/2 और ये 4/2 तो ये आ जाएगा 4 ये 3 और ये 2 तो ये 4 रेशो 3 रेशो 2 ये क्या होगी ये होगी हमारी A रेशो B रेशो C. ये है इसका फर्स्ट पार्ट 19 का. सेकंड पार्ट देखो इफ 2A equal to 3B and 4B equal to 5C find A ratio C. तो देखो ये A upon B equal to 3 upon 2 और क्योंकि 2A equal to कितना है 3B इसी तरीके से 4B equal to 5C तो B upon C equal to 5 upon 4. अब देखो यहाँ पर B जो है डबल है तो LCM of
बोथ बी, तो 2 and 5 है, तो 2 into 5 ये 10 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो अब देखो हमें यहाँ पर 10 बनाना है, तो ये 3 into 5 और 2 into 5, तो ये कितना 15/10 ये बना। और इधर यहाँ पर भी हमें 5 into 2/4 into 2, तो ये भी कितना 10/8। तो अब देखो हमें फाइंड करना है A रेशो C, यानी अब हमारा A रेशो B रेशो C, ये तीनों की रेशो हमारी हुई 15:10:8, लेकिन हमारे को A रेशो C पूछा है केवल, तो A रेशो C हो गया हमारा 15:8, ये हमारा आंसर। अब 20, क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड कंपाउंड रेशो ऑफ, नंबर 1 है 2:3 और 9:14 एंड 14:20। तो अब यहाँ कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3, 9:14 एंड 14:20 इक्वल टू 2/3, 9/14 और 14/20। देखो ये कैंसिल और इसे ये कैंसिल, तो 3 into 3, तो ये 2/9 यानी 2:9। इसके बाद में सेकंड है हमारा 2A/3B MN/x² एंड x/n। तो ये कंपाउंड रेशो ऑफ 2A3B MN/n² एंड x/n। तो ये आ जाएगी हमारी 2A/3B इंटू MN/n² और इंटू x/n। देखो इस x से ये कट जाएगा और n से n गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा 2AM/3BX। तो ये 2AM/3BX ये आंसर हो। थर्ड है 2:1, 3/5 एंड 20/9। तो अब यहाँ कंपाउंड रेशो ऑफ 2:1 और 3 एंड 20, तो ये √2/1, 3/5 और 20/9। देखो 3 से ये काट दो और इसको आप √2 into 20 को हम 2 into 2 into 5 और अपॉन 1 into √5 into 3, तो ये हमारा आ जाएगा √2 into 2 √5 और ये 3√5, ये खत्म। तो ये 2√2/3 यानी 2√2/3, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो ऑफ फर्स्ट 3/4, तो 3 into 4 और 3 into 4, यानी ये आप ऐसे समझ स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 9/16, 9/16। अब सेकंड का डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3√3 और ये 2√5, तो ये कितना होगा 3√3/2√5 का होल। तो देखो ये 9 और 4/5, तो 27/20 यानी 27/20, ये आंसर और इसका ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1/3 यानी 1/3 का क्यूब, तो ये 1/20 यानी 1 रेशो, ये कितना हो जाओ 1/27, ये आंसर हो जाएगा। अब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m/2 रेशो n/3, तो ये m/2 n/3 का क्यूब, तो ये यानी 3m/2n का क्यूब, तो ये फिर 3m और 2n, तो ये 27m³/8n, यानी ये 27m और 8m³, ये हुआ हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो। अब देखो सब डुप्लीकेट, क्वेश्चन 23 सब डुप्लीकेट ऑफ 9/60, तो ये 9/60 यानी ये 3/4, तो 3/4, ये फर्स्ट था। और सेकंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ x माइनस y की 4 और x प्लस y की 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस y का 4 और x प्लस y की 6, तो ये x प्लस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y का क्यूब और इंटू 2 और 1/2, 2 से 2 खत्म, तो ये क्या बचेगा x प्लस y की 2 और x प्लस y की 3, यानी x प्लस y की 2 रेशो x प्लस y की 3, ये आंसर हमारा। सॉरी, इसमें माइनस है, अब आता है 24 क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 16/27, यानी 16/27, ये 3, तो ये 4/3 का क्यूब 1/3, तो ये 4/3, 4/3, ये आंसर हमारा ये हो गया। ये फर्स्ट था। सेकंड है इसका सब ट्रिप्लीकेट ऑफ x³
रेशो 125y³ यानी x अपॉन 125y³ की 3। तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5y का क्यूब इंटू 1 ये खत्म, तो x अपॉन 5 यानी x रेशो 5 का ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 रेसिप्रोकल ऑफ 5:8। तो 1/5 और 1/8, तो ये आ जाएगा मतलब 1/5 और 1/8, तो 8/5 यानी 8:5 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट था। सेकंड है रेसिप्रोकल ऑफ x/3 रेशो y/7। तो ये हो जाएगा 1/x/3 रेशो 1/y/, तो 3/x रेशो 7/y यानी 3/x 7/y। तो ये आ जाएगा 3y/7x यानी 3y रेशो 7x। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ x+3 रेशो 4x+1 is the duplicate ratio of 3:5, find x। देखो डुप्लीकेट यानी x ATQ क्या है ATQ x+3/4x+1 इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर, तो यानी x+3/4x+1 इक्वल टू 9/20 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25x 75 और 36x और प्लस का यानी 75 - 9 36x - 25, तो ये 66 इक्वल टू 11x और x इक्वल टू 66/11 इक्वल टू 6। ये अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है 27 m/n is the m/n is the duplicate ratio of m plus x and n plus x so that x square equal to n। देखो m/n इक्वल टू m प्लस x का होल अपॉन, मतलब ये पूरे का होल हो जाएगा n प्लस x। तो इसका मतलब है m/x इक्वल टू m² x² 2mx अपॉन n² x² 2nx क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा m n²
एम एक्स स्क्वायर और 2mn x इक्वल टू एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर और 2mn x। देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एम एक्स स्क्वायर, एम ये एन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन और प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसको x को इधर ले आएंगे, एम एक्स स्क्वायर माइनस और एम एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं एम माइनस एन एक्स स्क्वायर कॉमन और वहां से एम एन कॉमन, तो ये एम माइनस ये। अब यहाँ पर ये कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एन और एक्स इक्वल टू अंडर रूट एम एन। ये आंसर, यही प्रूव करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 28। क्या है 28, देखो 28 है 3x minus n ratio 5x plus 4 is the triplicate ratio of 3 ratio 4। फाइंड x को फाइंड करना है हमारे को। देखो ये 3x माइनस 9 अपॉन 5x प्लस 4 80 इक्वल टू ट्रिप्लीकेट यानी 3 अपॉन 4 का क्यूब, तो ये 3x माइनस 9 5x प्लस 4 इक्वल टू 27 अपॉन 64। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 9 इंटू 64 27 5x प्लस 4। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 64 इक्वल टू 27, इसको भी मैं 3 इंटू 9 और ये 5x प्लस 4, 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये हमारा 64x और माइनस 192 इक्वल टू 45x और प्लस 36। 64x माइनस 45 इक्वल टू 192 प्लस प्लस 36। तो ये हमारा ये 4 ये आएगा 19x इक्वल टू 228 और x इक्वल टू 228 अपॉन 90, ये काटेंगे तो ये जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29, फाइंड द रेशो कंपाउंड ऑफ रेसिप्रोकल रेशो 15:28 सब डुप्लीकेट
रेशो ऑफ 36:49 and triplicate ratio of 5. अच्छा, ये हमें निकालनी कंपाउंड रेशियो, तो ये हमारी हो जाएगी, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल यानी 1/15 रेशो 1/20, और अब इसका लेना है हमें सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट का मतलब रूट आ जाएगा 36/49 इंटू 5/4 की पावर 3। तो ये कितना आएगा, ये देखो ये हो जाएगा मतलब 1/15 और 1/20 इंटू ये 6/7 का स्क्वायर और इससे रूट खत्म, और ये हो जाएगा 125/60। तो ये हुआ हमारा 28/15 इंटू 6/7 इंटू 125/64। देखो ये पहले काटा हमने 3 से, तो ये 2 और ये कितना 5, और ये काटा 4। अब यहाँ तो ये 8 इंटू 125/5 इंटू 64, 5 से ये 25 और ये कटा 8, तो ये 25/8 यानी 25:8, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 30 का फर्स्ट है, if r square equal to pq so that p ratio q is the duplicate ratio of p plus r ratio q plus r, तो यानी ये हो जाएगा p/q इक्वल टू p plus r अपॉन q plus r। तो राइट हैंड साइड हमारी p plus r अपॉन q plus r, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq सॉरी r स्क्वायर और 2p अपॉन ये भी q स्क्वायर r स्क्वायर और 2qr। अब पुट r स्क्वायर इक्वल टू p, तो देखो ये क्या है, p स्क्वायर प्लस pq प्लस 2pr अपॉन q स्क्वायर प्लस pq और प्लस 2qr। यहाँ से p कॉमन हो जाएगा, p कॉमन p प्लस q और प्लस 2r, नीचे से q कॉमन, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p प्लस 2r। तो ये हमारा ये सेम है, तो कट जाएगा, तो ये p/q यानी p रेशो q, ये हमारी ये RHS सॉरी LHS, ये प्रूफ। अब बी पार्ट है p minus x रेशो q minus x be the duplicate ratio
duplicate ratio of P ratio Q, then show that 1 upon P, 1 upon Q equal to 1 upon X. So AT P minus X, Q minus X equal to P upon Q, यानी ये P स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये P माइनस एक्स इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स, ये कितना आएगा P क्यू स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू और ये पी स्क्वायर एक्स। पी स्क्वायर एक्स को मैंने दिया पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू, और यहाँ से हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन और इसमें से पी क्यू कॉमन, ये क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू इंटू एक्स इक्वल टू पी क्यू और ये पी माइनस क्यू। तो अब ये देखो माइनस वाला फैक्टर खत्म, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा पी प्लस क्यू इंटू एक्स इक्वल टू पी क्यू, यानी ये आप अब पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी इक्वल टू 1, ये क्यू से क्यू ये पी से पी, तो ये हो गया 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और ये हेंस अब बच्चों continued proportion, three non-zero quantity same kind same unit said to be continued if the ratio of first to second is same to the ratio of second to third, यानी ratio of first to second equal to ratio second to third, यानी let A, B and C are continued proportion। तो इसका मतलब है A रेशो B इक्वल टू B रेशो C, यानी A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C, यानी B स्क्वायर इक्वल टू A C। ये हमारा अब देखो एक्सरसाइज 7 में फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये एक एक पार्ट हम करेंगे इसमें से। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, नंबर 1 1.5 और 4.5 और एंड 3। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो 1 रेशो 1.5 रेशो 4.5 इक्वल टू 3.5 रेशो एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 4.5 इक्वल टू 3.5 अपॉन एक्स। देखो यहाँ से ये कैंसिल और ये कितना आएगा 1/, तो ये 1/3 इक्वल टू 3.5 अपॉन एक्स। तो इससे हमारा x इक्वल टू 3 इंटू 3.5, 3 5 50, 3 9 1 0, यानी 10.5। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसी में से आप सेकंड फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2
2 में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। और इसमें फर्स्ट है हमारा 2:2/3, इसको मैं 3/6 यानी 8/3 और ये एंड 4। तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। तो अब ये 8/3, 4 and x are कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 8/3/4/4/x। तो यानी 8/3/4 इक्वल टू 4/x। तो ये हो जाएगा हमारा x फाइंड करना है। तो x हो जाएगा 4 into 4 और 4 into 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8/3। तो ये 4 into 4 into 3/8। तो देखो ये 2 और 2 से ये भी कटा, तो ये आ गया 6। यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कितना होगा 6। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ नंबर 1 क्या है 6 + 3√3 and 8 4 minus। तो लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x। तो ये फिर 6 3√5 x and 8 4 are contained proportion। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो 6 3 5 रेशो x इक्वल टू x रेशो 8 - 4। यानी ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 3√5/x इक्वल टू x/8 4 माइनस, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से ये x² इक्वल टू 6 3√5 और ये 8 - 4। देखो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो ये 2 + √5 और यहाँ से 4 कॉमन लेने से ये 2 माइनस सॉरी सभी जगह 3 है, ये 3 है। ये भी 2 प्लस। तो अब ये देखो x² इक्वल क्या हो गया 3 into 4 12 और ये हुआ हमारा ये a + b a - 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 12 4 माइनस, तो ये कितना हो गया 12 into 1 यानी 12। तो x की वैल्यू यानी x² इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू √12। √12 का मतलब ये +- 2 ये वैल्यू। इसी वजह से हम सेकंड यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सेकंड में भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो a - b और रेशो x इक्वल टू x रेशो a³ माइनस a²। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b/x इक्वल टू x/a³ माइनस a²। यानी x² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से a - b इंटू a³ माइनस
ए स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये फिर ए माइनस बी, यानी ये ए स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू अंडर रूट, इसका रूट स्क्वायर रूट, तो ये ए और ए माइनस, ये पूरे का, तो ये खत्म, तो एक्स की वैल्यू ए माइनस बी, ये आ जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ x plus 5 is the mean proportional between x plus 2 and x plus 9, find x। देखो x plus 5 is the mean proportional, तो 80, ये 80 क्यूब, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5, सॉरी x प्लस 2 रेशो x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 रेशो x प्लस 9, यानी ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब क्रॉस करेंगे तो ये x प्लस 5 का होल इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 9, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10, इधर देखो इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x 2x प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये देखो 25, ये बचा हमारा 25 प्लस 10x इक्वल टू 11x प्लस 8, यानी 25 माइनस 80 इक्वल टू 11x माइनस 10, तो ये 7 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर 4 and 9 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फाइंड एक्स को फाइंड करना, तो एक्स स्क्वायर रेशो 4 इक्वल टू 4 रेशो 9 इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और 4 अपॉन 9, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 9, यानी 16 अपॉन 9, ये 4 अपॉन 3 का होल, तो और यानी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 3 से ये खत्म, तो एक्स की वैल्यू 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड to each of the numbers, क्या क्या नंबर है, 6, 15, 20 and 40, to make them proportional. Let x be added to each number, so this
numbers be proportional, यानी 6 plus x रेशो 15 plus x इक्वल टू 20 plus x रेशो 43 plus x, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 plus x अपॉन 15 plus x इक्वल टू 20 plus x अपॉन 43 plus x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 6 plus x इंटू 43 plus x इक्वल टू 15 plus x इंटू 20 plus x मल्टी 6 दिया 6 दिया 18 से 6x 43x और ये 6x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 की 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा 300 प्लस 15x प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब ये देखो 258 ये ऐड करके 49x इक्वल टू 300 प्लस 35x। अब ये 49x माइनस 35x इक्वल टू 300 माइनस 258। तो 258 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 4 और ये 40x, ये बचा इधर ये 10 में से 8 2 और यहाँ 9 तो 4, यानी x इक्वल टू 42/40 और ये तो x की वैल्यू यानी 3 एडेड टू ईच नंबर आप